हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, किन लक्षणों के आधार पर आप डाई एटम्स व सिलिएट्स में अंतर स्थापित करेंगे। अर्थात इस प्रश्न में हमसे डाई एटम्स व सिलिएट्स के मध्य अंतर के विषय में पूछा गया है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह अंतर बताने के विषय में है। किस किस के मध्य? डाई एटम्स व सिलिएट्स के मध्य। तो चलिए हम इनके मध्य अंतरों को समझते हैं कि इनके मध्य क्या क्या अंतर होते हैं। तो एक तरफ हम लिखते हैं डायटम्स, डायटम्स, और दूसरी तरफ हम देखते हैं सिलिएट्स, सिलिएट्स, सिलिएट्स। तो डायटम्स और सिलिएट्स दोनों ही प्रोटिस्ट होते हैं, परंतु जो डायटम्स होते हैं वो शैवाल के अंतर्गत वर्गीकृत हैं, शैवाल। वहीं जो सिलिएट्स होते हैं वो प्रोटोजोआ के अंतर्गत वर्गीकृत हैं, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के अंतर्गत ये वर्गीकृत हैं। दूसरा जो अंतर इनमें है वह है कि डायटम्स में चलन अंग का अभाव होता है, यानी कि चल अंग इनमें नहीं पाया जाता है। डाई एटम्स में चलन अंग का अभाव होता है। वहीं जो सिलिएट्स होते हैं इनमें सीलिया उपस्थित होता है, सीलिया उपस्थित होता है जो चलन या संचलन में इनकी मदद करता है। तो सीलिया इनमें उपस्थित होता है। डाई एटम्स जो होते हैं ये मुख्यतः स्वपोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। वहीं जो सिलिएट्स होते हैं ये परजीवी होते हैं, अर्थात अपना भोजन दूसरे जीवों से ग्रहण करते हैं, तो ये परजीवी होते हैं। अगला जो अंतर है इनके मध्य वह है, क्योंकि ये स्वपोषी होते हैं अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण इनमें होता है। वहीं जो सिलिएट्स होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण इनमें नहीं होता है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि किन लक्षणों के आधार पर डायटम्स व सिलिएट्स में अंतर स्थापित करेंगे। तो डायटम्स और सिलिएट में ऐसे क्या क्या लक्षण हैं जो एक दूसरे से अलग हैं। तो सबसे पहले तो डायटम्स शैवाल हैं जबकि सिलिएट्स प्रोटोजोआ है। डायटम्स में चलन अंग नहीं पाया जाता जबकि सिलिएट्स में सीलिया पाया जाता है जो कि संचलन में मदद करता है। डायटम्स स्वपोषी होते हैं जबकि सिलिएट्स परजीवी होते हैं। डायटम प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं जबकि सिलिएट्स प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।